वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बारटेंडर। फ्रेंड्स, मेरे पास है सीग्रम्स इंपीरियल ब्लू और ये जो ब्रांड है इसी को आज हम आपके सामने करेंगे रिव्यू। द मैन विल बी मैन, ये जो टैगलाइन इंपीरियल ब्लू ने लॉन्च किया था पूरा इंडिया में वो छा गया था और उसके साथ साथ इंपीरियल ब्लू एक अलग ही लेवल पे चला गया था सेल की मामले में। इसके बाद ऐसा एक रिजल्ट आया जो सबको दंग कर दिया था, जैसे कि 17 मिलियन केसेस सेल कर दिया था 2017 में। सोचिए, इंपीरियल ब्लू इज द foremost and the largest selling whiskey brand of Pernod Ricard India. It is seamlessly mixed with imported Scotch malt and Indian grain spirit for great smoothness. It was launched in the year of 1997. The brand is known for delivering value at the responsible price. Seagram's Imperial Blue Whiskey awarded Gold Quality Award at Monday Selection 2018. जी हाँ दोस्तों, इंपीरियल ब्लू IB और आप बोल सकते हो सीग्रम्स इंपीरियल ब्लू, बहुत सारा नाम से इसको नवाजा जाता है। हम लोग स्पेशली इसको बुलाते हैं IB व्हिस्की। एंड इंपीरियल ब्लू इज अ थर्ड लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड इन इंडिया। बहुत ही बेहतरीन सेल है इस प्रोडक्ट का और उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि इसका प्राइस टैग, जो रिस्पॉन्सिबल प्राइस में इसको ऑफर किया जाता है, ये बहुत ही अफोर्डेबल हो जाता है और कोई भी अफोर्ड कर सकता है। और हम लोग अगर इंग्लिश दारू पीने का सोचते हैं तो शायद इंपीरियल ब्लू के साथ ही अक्सर चलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। क्वेश्चन ये आता है कि ये क्या विस्की है, और इसका उत्तर मैं आपको दूंगा ज़रूर, और मैं इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर भी करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम लोगों का जो बेस्ट सेलिंग विस्की है या रम है, क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हम लोग कर रहे हैं इंपीरियल ब्लू का रिव्यू। इंडियन व्हिस्की के बारे में आपको थोड़ा सा समझना चाहिए, तब जाके आप समझेंगे जो मैं बोलने वाला हूं आपको इस व्हिस्की के बारे में। एक्चुअली ये एक फाइनेस्ट व्हिस्की है, नो डाउट, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट, बट आपको मैं बोलना चाहूंगा कि ये भी मैक्सिमम रम मिला हुआ है, और वो क्यों और किस बेसिस पे मैं ये बोलता हूं तो उसको मैं आपके सामने बोलना चाहूंगा। सो व्हाट इज एग्जैक्टली अ इंडियन व्हिस्की? मोस्ट डिस्टिल्ड स्पिरिट दैट आर लेबल्ड एज व्हिस्की इन इंडिया, उसको कहा जाता है इंडिया मेड फॉरेन लिकर। जी हाँ दोस्तों, उसको बोला जाता है IMFL। और ये जो IMFL बनता है, इसमें 3 चीजों को ध्यान में रखा जाता है जब उसका ब्लेंडिंग होता है। ब्लेंडिंग में उसमें मिलाया जाता है न्यूट्रल स्पिरिट, स्कॉच व्हिस्की एंड इंडियन ग्रेन स्पिरिट। अब ये न्यूट्रल स्पिरिट क्या है, ये थोड़ा सा बारीकी से समझिए। न्यूट्रल स्पिरिट का मतलब है कि एक ऐसा प्रोडक्ट से उसको बनाया जाता है जो मोस्टली होता है फर्मेंटेड मोलासेस, और ये जो मोलासेस है ये है गन्ना जो है उसका रस हम लोग पहले निकाल लेते हैं और उसके बाद जो लेफ्ट ओवर रह जाता है, जो स्टार्च रह जाता है, उसी को उबालने से मोलासेस मिलता है। और ये मोलासेस जो है पूरा इंडिया में बहुत आसानी से मिल जाता है और बहुत सस्ता भी होता है। तो मोलासेस से अगर कुछ भी चीज़ को आप डिस्टिल करके बनाते हैं तो उसको एक्चुअली रम बोला जाता है, उसको ना कि व्हिस्की बोला जाता है। और ये जो मोलासेस से बना हुआ डिस्टिल स्पिरिट है या न्यूट्रल स्पिरिट है, ये 90% इंडियन ब्लेंड में रहता है या इंडियन व्हिस्कीज में रहता है, जिसको हम लोग ट्रेडिशनली व्हिस्की बोलते हैं। वो एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो रम है। अगर आप इंडिया छोड़कर बाहर कंट्री में जाएंगे तो आपको रम लिखना पड़ेगा, बिकॉज 90% जो है आप उस पर रम डाले हैं। ये करता क्यों है? क्योंकि मॉल्टेड बार्ली से जो व्हिस्की बनता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है, हालांकि मोलासेस बहुत सस्ता होता है। अगर देखा जाए तो स्कॉच व्हिस्की एसोसिएशन 2013 एनुअल रिपोर्ट के अनुसार देयर इज नो कंपल्सरी डेफिनेशन ऑफ व्हिस्की इन इंडिया एंड द इंडियन वॉलंटरी स्टैंडर्ड डज नॉट रिक्वायर व्हिस्की टू बी डिस्टिल्ड फ्रॉम सीरियल्स और टू बी मैच्योर्ड। एक्चुअली अगर इंडियन वॉलंटरी स्टैंडर्ड का फॉलो करें या देखें तो वहाँ पर कहीं भी जिक्र नहीं किया गया कि आपको मॉल्टेड बार्ली से ही व्हिस्की बनाना पड़ेगा या सीरियल से ही व्हिस्की बनाना पड़ेगा। इवन वो भी जिक्र नहीं किया गया कि आपको बराबर 3 साल या 4 साल मैच्योर भी करना पड़ेगा। तो इंडियन व्हिस्की जो है ये रम अगर आप मिलाते हो ब्लेंड में तो ये जायज़ है, कोई गैर कानूनी काम नहीं है।
और इसी का फायदा उठाते हुए मैक्सिमम व्हिस्की कंपनी अपना व्हिस्की में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रम मिलाते हैं और उसको कलर देके, उसको व्हिस्की का कलर करके आपको बोलता है कि ये व्हिस्की है। तो ये है एक्चुअली इंडियन व्हिस्की। मगर ऐसे देखा जाए तो बहुत सारा व्हिस्की कंपनी ऑलरेडी इंडिया में है जो ट्रूली व्हिस्की बनाता है, और इसका वीडियो मैं काफी बना चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं, आई बटन में क्लिक हो रहा है। तो बस इंपीरियल ब्लू क्या है और इसका ब्लेंड क्या है, चलिए पहले जानते हैं। यस, इंपीरियल ब्लू का जो ब्लेंड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों को समझना। इंडियन इंपीरियल ब्लू में जो ब्लेंडिंग है उसमें लिखा गया है कि ये इंपोर्टेड स्कॉच मॉल्ट है, और इसमें आपका इंडियन ग्रेन स्पिरिट है और न्यूट्रल स्पिरिट भी है। जी हाँ दोस्तों, न्यूट्रल स्पिरिट। और न्यूट्रल स्पिरिट मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये एक्चुअली मोलासिस से बनाया जाता है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोलासिस से ही बनाया जाता है, कभी कभी वो ग्रेन से भी बनाया जाता है। तो इंपीरियल ब्लू में जो ब्लेंड है वो ये तीनों प्रोडक्ट का ब्लेंड है, और उसमें 90% जो है वो न्यूट्रल स्पिरिट है, 10% जो है वो स्कॉच एंड इंडियन स्पिरिट है। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, शायद ये इंफॉर्मेशन प्रॉपर भी नहीं हो सकता है, मगर यूजुअली ऐसा ही होता है जो इंडियन व्हिस्की हम लोग कम पैसे में खरीदते हैं या सस्ते में खरीदते हैं। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट इंपीरियल ब्लू। चलिए अभी इसको ओपन करते हैं और उसको नोज भी कर लेते हैं। ये रहा ब्रांडिंग इंपीरियल ब्लू, और यहाँ पर है क्लासिक ग्रेन व्हिस्की, थोड़ा सा शक है मुझे, और यहाँ पर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है जो किसके साथ इसको ब्लेंड किया गया है। 750 ml का ये मेरे पास बॉटल है, 75% प्रूफ है और 42.8% अल्कोहल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। और ये जो 42.8 है ये इंडियन का स्टैंडर्ड है, इंडिया में जितने भी अल्कोहल बनता है 42.8 ही बनता है। और पीछे अगर देखेंगे तो ये रहा पीछे का हिस्सा, और पीछे में जो लेबल है वो बहुत मुश्किल होता है पढ़ने में, जो कंटेंट लिखा गया है। हालांकि यहाँ पर बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखा गया है 420, यानी 420 रुपया इसका दाम है, ये प्राइस है, और ये बहुत ही एक रिजनेबल प्राइस है, और मैं बोलूँगा रिस्पॉन्सिबल प्राइस, और इसके कारण ही सबसे ज़्यादा सेल कर चुका है इंपीरियल ब्लू। अगर नीचे की तरफ ध्यान करेंगे तो यहाँ पर छोटा छोटा अक्षरों में लिखा गया है ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट, और यहाँ पर देखिए लिखा है स्कॉच मॉल्ट कॉन्सेंट्रेटेड। एक्चुअली ये जो है ये लिखा गया है कि इसमें इस प्रोडक्ट में क्या क्या ब्लेंड है उसी को, और ये लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एज पर द इंडियन लॉ आपको लिखना पड़ेगा कि आपने किसके साथ कैसा कैसा ब्लेंड किया है। और यहाँ पर ही पकड़ा जाता है कि न्यूट्रल स्पिरिट का कनेक्शन है, और न्यूट्रल स्पिरिट जो है वो है रेक्टिफाइड नंबर 1 स्पिरिट, और आप बोल सकते हो ये नहीं, जो यूजुअली मोलासिस से बनता है और इसके अलावा ग्रेन से ही बनता है, तो मोस्टली मोलासिस से ही बनता है। तो चलिए अभी बॉटल को ओपन करते हैं, तो pour करते हैं। और बॉटल को करते हैं साइड। सो ये रहा मेरे पास इंपीरियल ब्लू यानी IB, मैन विल बी मैन, जो मुझे याद आ रहा है वो एडवर्टाइज बहुत ही अच्छा बनाया था वो एडवर्टाइज। जो भी हो, इसका कलर का अगर बात करें तो ये 150A से नवाजा गया है, यानी इसमें कैरामल कलर है जो इसका कलर को एनहेंस कर दिया गया है, तो आर्टिफिशियल कलर है वो 150A जो कैरामल कलर है। और चलिए नोज करते हैं, नोज करके आपको बताते हैं कि कैसे है। इट्स वेरी एग्रेसिव, बहुत ही एग्रेसिव है और ओवर पावर्ड भी है, और आपको ज़्यादातर जो है जो रॉ स्पिरिट वो उसका फ्लेवर देता है। हालांकि हल्का मोलासिस का भी फ्लेवर यहाँ पर है, और ऐसे बड़ी मुश्किल से आपको ये फ्लेवर मिलेगा। पीट फ्लेवर तो है ही नहीं, मुझे तो मिल ही नहीं रहा। असल में जैसे मैं नोज करता हूँ तो कर रहा हूँ तो मुझे एक बहुत ज़बरदस्त पंच मिल रहा है, तो थोड़ा सा एग्रेसिव तो है, ये मानना पड़ेगा। चलिए अभी इसको सिप करके देखते हैं। बर्न इफेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा बर्न इफेक्ट है, मुझे एहसास हो रहा है, और एवरी सिंगल मोमेंट आई कैन रियलाइज दोज रॉ स्पिरिट और यंग स्पिरिट, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है कि जो ब्लेंड है मैक्सिमम यंग स्पिरिट से किया गया है, तो मुझे वो लग रहा है। और
यस, थोड़ा सा मोलासेस का फ्लेवर भी है एकदम मैंने कंफर्म। और जब वो शैलो हो रहा है तब वो एक बार्न इफेक्ट छोड़ के जा रहा है बहुत ज़बरदस्त। तो फिनिश का मैं बात करूँगा तो डेफिनेटली ये बहुत ही क्विक फिनिश है, इंस्टेंट ख़त्म हो जाता है। उसका फ्लेवर प्रोफाइल आपको ढूंढने में थोड़ा दिक्कत होगा, बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये जो विस्की है इंपीरियल ब्लू, इससे के साथ आप आइस एंड वाटर के साथ बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन होगा, आइस एंड वाटर। अदरवाइज आप कभी कभी इसके साथ कोई कार्बोनेटेड वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि याद रखिएगा कार्बोनेटेड वाटर यूज़ करने से पहले कि वो बहुत ही हाई कर देता है इंस्टेंट। हालांकि ऐसा विस्की के साथ आपको वाटर और आइस सबसे बेस्ट रहेगा। फिनिश तो बस वैसे ही कुछ लगा, और क्या बताएंगे, बस इसके ऊपर आप सोच भी नहीं सकते हो। हालांकि ये मैं बोलूँगा कि इंपीरियल ब्लू जो है एक वेल नोन ब्रांड है और ये पर्नो रिकॉर्ड का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड है। अब पर्नो रिकॉर्ड जो है ये एक फ्रेंच कंपनी है और डेफिनेटली इसका जो प्रोडक्ट क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है, ऐसा बात नहीं है। हाँ, अगर आप वैसा सोचते हो, अगर 500 में आप सोचते हो कि इतना कुछ मिलेगा, तो प्लीज़ आप ऐसा मत सोचो। पर्नो रिकॉर्ड का बहुत सारा प्रोडक्ट है, शिवा सिगल है, बैलेंटाइन है, बहुत सारा प्रोडक्ट है, वो भी आप ट्राई करके देख सकते हो। हाँ, उसमें आपको खर्चा लगेगा, बट हाँ यस, वो आपको बेहतरीन प्रोडक्ट भी डिलीवर करता है। सो जितना मीठा गुड़ उतना ही पैसा आपको चुकाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं दोस्तों, इंपीरियल ब्लू इज अ गुड विस्की, हम लोग इंस्टेंट बूजिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट विस्की। सो लेट्स गो फॉर इंपीरियल ब्लू। Thank you so much for watching this video. See you very soon with a new cocktail, new mocktail, new interesting subject, new unboxing, new और क्या कुछ न्यू बताइए, आप सजेस्ट कीजिए मुझे क्या करना है। एंड थैंक यू, आप इतना देर तक मेरे साथ रहा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।